आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। अभी कवर करेंगे हम सभी 26 से 30 तारीख के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। मैंने 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30 यानी अप्रैल महीने का पूरा करेंट अफेयर मैंने आपको कवर करवा दिया है। मई तक का पूरा करेंट अफेयर यानी 17 तारीख तक का कल मैं आपको पूरा कवर करवा दूंगा। और एक बात, 26 तारीख से जो है एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ना CHSL का, तो कोशिश करेंगे ना एग्जाम से पहले पीडीएफ तो मैं आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का 17 तारीख तक का ये पूरा पीडीएफ 21 का मैं कल अप टू डेट कर दूंगा, पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, कोशिश करेंगे ना कि 2020 का जितना भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है 26 से पहले आपको एक बार रिवीजन करवा दे। पूरा तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन हां 20 का टोटल 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं कम से कम आपको पूरा कवर करवा दूं एग्जाम से पहले, ताकि CHSL वालों को भी फायदा हो जाए, प्लस NTPC CBT 2 का जो एग्जाम आने वाला है दूसरा फेज का, उनका भी जो है वो रिवीजन हो जाए। तो आज के क्लास को फटाफट स्टार्ट करवाते हैं और सिर्फ अपने आप को जज करना है कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता है। और जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही मैं करवाता हूं, तो बस अपने आप को जज करते चलना। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, ये जो कंपनी है इस कंपनी का प्रबंध निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिर्फ अपने आप को जज करना है कितने आंसर आपको पता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A ब्रूस डी ब्रोजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा A। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एमेलिया रोंगाना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। ये जो प्रतियोगिता है कार रेसिंग गेम ना, इसका विजेता कौन रहा है, तो याद रखिएगा मैक्स वर्स्टपन। ये वही खिलाड़ी है जिनको इस बार का लॉरियस स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, जो मैंने आपको सुबह ही कवर करवाया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस सुरंग को, कौन सा टनल को इंडिया का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट के लिए ना इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में पुरस्कार दिया गया है, अटल टनल को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। और एक कमेंट आप सभी अभी नीचे करना कि भारत का सबसे बड़ा सुरंग कौन सा है, ये आपको अभी कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पेरू सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार जिसका नाम क्या है, पेरू जोस गॉर्गिया पास सोल्डेन की राजनीतिक सेवा में मेरिट। यह पुरस्कार पेरू सरकार का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार किस आदमी को दिया गया है पेरू सरकार के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर C क्या होगा, ऑडिसिर BK डुबास। ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस हर साल हम लोग कब मनाते हैं, 28 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, केंद्र सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा ना DACE योजना शुरू की गई है, कहां पर। अब सबसे पहले सुनो, ये DACE ये योजना है क्या, पहले आपको जितने भी SC कैटेगरी के लोग हैं ना जो UPSC सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, उनको मुफ्त में कोचिंग देने का ये स्कीम है और ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में कौन सा देश जो है ना वो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से बाहर हो गया है, यानी जो ये संस्था है इस संस्था से इस देश को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, किस देश को, रसिया को। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर D रूस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वर्ल्ड वॉइस डे हर साल 16 अप्रैल को मनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा B। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं, कुछ याद रखना चाहे मत रखना, ये डेट याद रखना है क्योंकि अनगिनत बार एग्जाम में पूछा है। वर्ल्ड मलेरिया डे, विश्व मलेरिया डे कब मनाते हैं, 25 अप्रैल को, यानी 25 अप्रैल को सबसे महत्वपूर्ण दिवस
तो वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 2022 का मैल्कम आदित्य पुरस्कार से प्रभात पटनायक को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व बैंक के अनुसार भारत का जो है जीडीपी विकास दर कितना रहने वाला है, यह आपको बताना है 2022 में 3.2%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यह भी बहुत हवा बह रहा है, इसका भी आंसर आप सभी को देना है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने, कौन सी कंपनी जो है ना प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान घोषित किया गया है, किसको, पेटीएम को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, आयरन बीम, ये जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, नाम पूछेगा, किस देश के द्वारा, इजराइल, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हेमिस बेनेट किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट को टाटा अलविदा बोल दिया है, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे परमाणु ऊर्जा आयोग का यानी इस संस्था का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का नया चेयरपर्सन कौन होगा, तो उनका नाम है कमलेश नीलकंठ व्यास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने मोंटी कार्लो मास्टर प्रतियोगिता जीत लिया है, क्या नाम है, ग्रीस के रहने वाले, नाम क्या है आपका, स्टेफनोस, वर्ल्ड के शायद थर्ड, पहला पर तो जोकोविक है, दूसरा पर कौन है, हाँ ये खिताब इनको मिला है, पहला पर तो आपका जोकोविक है, दूसरा पर एंड्रे जैब्रेव है शायद, अलेक्जेंडर जैब्रेव जर्मनी वाले, तीसरे पर है, ये चौथा पर है, ये वर्ल्ड रैंकिंग, नाम बड़ा है बाबू याद रखिएगा, ठीक है। पहला पर ये आते हैं, दूसरा पर बाबू मेरा ठीक ठीक अगर याद है मेंडवीव है, रूस वाले, या फिर अलेक्जेंडर जैब्रेव, उसके बाद इनका नंबर आता है। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, अभी हाल फिलहाल में इटली में हुआ ना टेनिस का प्रतियोगिता, परसों खत्म हुआ था, फाइनल में कौन कौन था, तो जोकोविक, और ये जोकोविक ने इनको हरा दिया था, लेकिन याद रखिएगा मोंटी कार्लो मास्टर खिताब उन्होंने जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एयर इंडिया एसेस्ट होल्डिंग, ये कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है, विक्रम देव दत्त को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत दलहन और अनाज संघ, इस संगठन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो नाम है क्या है, बिमल कोठारी, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस निर्देशक को 2021 का AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में डायरेक्टर ऑफ द ईयर के पुरस्कार सम्मानित किया गया, सरकार साहब को, क्या नाम है, सुजीत सरकार। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ये क्वेश्चन तो सुबह करवाए हैं ना, कि वहां के नागरिक अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं इस एप्लीकेशन पर जाने के बाद। इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, जन निगरानी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सबसे ऊपर है और हेल्थ केयर सेक्टर वाइज में सबसे अमीर अरबपति बन गया है, बताओ सबसे अमीर अरबपति कौन है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो साइरस एस पूनेवाला, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विप्रो के भारत के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्या ईश्वरन, याद रखिएगा विप्रो जो कॉल सेंटर आईटी सेंटर कंपनी है ना, उसका भारत के लिए प्रमुख किसे बनाया गया है, तो सत्या ईश्वरन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली का मुख्य सचिव कौन होगा, एकदम याद रखिएगा आप सभी, नरेश कुमार। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर उस प्रख्यात भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे भारत सरकार के द्वारा प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, नाम क्या है, उनका नाम है आपका अजय कुमार सूद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यह क्वेश्चन भी सुबह करवाए थे,
सरमत नाम का एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा और बोला गया है ये मिसाइल धरती के किसी कोने में भी आक्रमण कर सकता है। और इस मिसाइल को किसने बनाया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यूनेस्को के द्वारा 2022 के लिए किस देश के, एकदम याद रखिए किस देश का, गुडलजरा शहर को, कौन सा शहर? गुडलजरा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया गया है। तो ये शहर कहां का है? मैक्सिको का है। ऑप्शन नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का हज समिति, जो हज वगैरह होता है ना मुस्लिम भाइयों का, उस हज समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एपी अब्दुल कुत्ती को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा इस पुस्तक का आवरण किया गया है। पुस्तक का नाम क्या है? मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी नामक कॉफी टेबल बुक। इसके लेखक कौन है? अविनाश खेमका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, साइबेरियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? एंड्रे रूबलेव के द्वारा। ये कहां के लिए खेलते हैं? रसिया के लिए खेलते हैं, ठीक है। रसिया के लिए खेलते हो ना एंड्रे? रसिया, हाँ, रूस के लिए खेलता है ये भी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का नाम बताइए जिन्होंने महाराष्ट्र, नागालैंड, झारखंड के राज्यपाल के पद पर रह चुके हैं, जिनका हाल ही निधन हो गया। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन, 3 राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। नाम क्या है इनका? इनका नाम है के शंकर नारायणा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, यह भी क्वेश्चन सुबह करवाया था शायद आपको, मवाई किबाकी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो ये साहब रह चुके हैं केन्या के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, टैप इन टैप आउट सुविधा, यानी ये सुविधा कैसा है भैया? अगर आप बस में चढ़ेंगे ना तो आप डिजिटल भुगतान देकर अपना टिकट कटवा सकते हैं। इस टाइप का पहला बस खोला गया है, कहां पर? मुंबई में, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इमानुएल मैक्रोन, आपको याद करवा चुके हैं कितना बार, फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रांस का राष्ट्रपति बोल रहा हूं, कौन है? इमानुएल मैक्रोन। दोबारा से इनको चुन लिया गया है, कहां का? राष्ट्रपति फ्रांस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर सुबह करवाए थे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर क्या है? कौन सा देश का पहला जिला बन गया है जिस जिले के हर गांव में एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय है? तो झारखंड का जामताड़ा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? मंगोलिया के उलन बटार में आयोजित हो रहा था इस बार का एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक है। उसमें भारत ने कितने पदक जीते? 17, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत, 5 1 6 और 11 कांस्य पदक। और सबसे ज्यादा पदक किसने जीता है? तो जापान ने, कितना? 21। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माउंट टू जिपिंग, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा गया है रॉजर फैलीगॉट के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व पेंगुइन दिवस हर साल कब मनाते हैं? 25 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन 25 तारीख को सबसे इंपॉर्टेंट डेट क्या है आपका? तो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया वर्ल्ड मलेरिया डे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जेम्स रिम्बाई, ये किस, इनका निधन हो गया, वो किस देश के और किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? मेघालय का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? कौन सा शहर पहला शहर बन गया है भारत का ना, जहां का नाला वगैरह साफ करने के लिए वैक्यूम के द्वारा साफ किया जाएगा? पहला बार जो नाला वगैरह है ना, बड़ा बड़ा सीवर वगैरह, उसको वैक्यूम की सहायता से साफ किया जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है, कहां पर? तो याद रखिएगा आप सभी, आगरा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये हुआ आपके अप्रैल का करंट अफेयर समाप्त। कल मई का पूरा कंप्लीट करवा देंगे 17 तारीख तक का, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने का पीडीएफ कल ही अपडेट कर देंगे आप सभी को, ठीक है। एक लाइक कर दीजिएगा।